हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज चंचल गुप्ता कैल्विन से आपके लिए आपकी बायोलॉजी मेंटर आपके लिए क्या लेकर आई है आज। तो बच्चों आपके लिए लेकर आई हैं आज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का वन शॉट नो माइंड मैप। क्या लेकर आइए? फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का बच्चों माइंड मैप, जिसके अंदर हम देखेंगे भाई क्या क्या चीजें थी जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी। फटाफट से क्विकली रिवाइज मार देते हैं यार। तो देखो, सबसे पहले हमने इसमें समझा था कि भाई कि अर्ली एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। भाई इस चैप्टर में बड़े सारे एक्सपेरिमेंट्स, जैसे कि एक था प्रिस्ली का एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने बताया था कि भाई प्लांट जो है वो प्यूरिफाई करता है एयर को। फिर हमने जेवे सैच का एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा था, जिन्होंने बताया था कि प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, कि ग्लूकोज का प्रोडक्शन कौन करता है? प्लांट्स के द्वारा होता है। फिर एक थे सीवी नील, जिन्होंने हमें प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को समझाया कि भाई फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या क्या होता है। फिर इनगेन हाउस इन्होंने बताया था कि भाई O2 प्लांट से कैसे रिलीज होता है, कि CO2 करता है कि वाटर करता है, ये समझाया था। फिर अपने एंगल मैन आए थे, एंगल बनाने वाले, प्रिज्म वाले, जिन्होंने बताया था स्पेक्ट्रा ऑफ फोटोसिंथेसिस की भाई कौन कौन सी रेडिएशन से होता है, ये इन्होंने हमें समझाया था। आफ्टर दैट हम लोगों ने पढ़ी थी कि भाई क्या क्या जगह है जहां से फोटोसिंथेसिस हो सकता है, साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों वो था क्लोरोप्लास्ट। दो तरह की रिएक्शंस होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। बच्चों लाइट रिएक्शन होती है ग्राना के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के, और ये होती है स्ट्रोमा के अंदर। फिर हमने देखा था भाई कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए जरूरी है। चीफ पिगमेंट, क्लोरोफिल ए इज दी चीफ पिगमेंट, ये तो यहाँ का चीफ पिगमेंट है। और ये सारे के सारे कैसे पिगमेंट है बच्चों? एक्सेसरी। मैम नेसेसरी नहीं लिखो यार, हाँ जी एक्सेसरी। क्या क्या? क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कार्टिनॉइड्स। बिल्कुल बच्चों। फिर हमने पढ़ी कि भाई यहां पर होती है दो तरह की रिएक्शंस, एक थी लाइट रिएक्शन, एक थी डार्क रिएक्शन, जिसको बायोसिंथेटिक भी बोलते हैं। ये लाइट डिपेंडेंट होती है, ये लाइट डिपेंडेंट है, और ये लाइट से इंडिपेंडेंट है। ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, मतलब लाइट में ही होगी यार, लाइट नहीं होगी तो नहीं होगी। ये इंडिपेंडेंट है तो भाई लाइट में भी होगी, बिना लाइट के भी करेगी। ये क्या है भाई? लाइट रिएक्शन, जिसके अंदर हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन, जिसमें इलेक्ट्रॉन जहां से निकलता है घूम फिर के वहीं आता है। फोटो का मतलब हमने जाना था कि सनलाइट था, फॉस्फोराइजेशन का मतलब था फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फेट। फिर नॉन साइक्लिक हमने पढ़ा था सेकेंड टाइप, फर्स्ट टाइप ये था, सेकेंड टाइप ये था। नॉन साइक्लिक क्या था? तो नॉन साइक्लिक ये था मैम कि इलेक्ट्रॉन जाता तो है पर आता नहीं है। इसमें एक ही फोटो सिस्टम यूज होता है, इसमें दो फोटो सिस्टम यूज होते हैं। यहाँ पे सिर्फ ATP बनती है, यहाँ पे ATP NADPH भी बनता है। फिर डार्क रिएक्शन के अंदर भी दो रिएक्शन होती है C3 साइकिल, जिसको हम कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। एक होती है C4 साइकिल, जिसको हम हैच एंड स्लॉक पाथवे भी बोलते हैं। C3 साइकिल में 3 ATP बनती है और 2 NADPH बनते हैं, ठीक है। और कार्बोक्सिलेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बो, रिडक्शन होता है, भाई रिडक्शन होता है ना, रिड्यूस होता है, आपका ग्लूकोज बनेगा। और रीजनरेशन होता है, बार बार इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है। Whereas in the C4 साइकिल ये सबसे पहली बात तो मीजोफिल सेल्स एंड द बंडल शीथ सेल्स में होता है। फिर रुबिस्को एंजाइम, जिसका काम है मम्मी की तरह आपके चारों तरफ CO2 की मात्रा बनाए रखना, वो यहाँ पे एब्सेंट हो जाता है फ्रॉम द मीजोफिल सेल बच्चों, ठीक है। ये बातें हमने यहाँ पे देखी थी। देन फिर हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या फैक्टर है जो अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को। किस किस ने फोटोसिंथेसिस के नाक के दम कर रखा है भाई? कौन कौन ने नाक में दम किया है? तो लाइट है, ज्यादा होगी तो ज्यादा होगा, कम होगी तो कम होगा। CO2 है, ज्यादा होगी तो ज्यादा होगा, पर इतना भी ज्यादा नहीं कि फट जाए, है ना। H2O भी, और टेम्परेचर। देखो आपको दिखाया हुआ है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वर्सेस लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी भाई पहले तो रेट आपका देखो बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट है। अब अगर इतनी ज्यादा लाइट दे दोगे यार, तो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल ही फट जाएगा, इसीलिए मैक्सिमम इंटेंसिटी तक यहां तक एब्जॉर्ब करेगा, फिर हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं। देन वी हैव टू टॉक अबाउट
कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन ऑफ NADPH to and FADH into ATP। इनका कन्वर्जन किसके अंदर पढ़ते हैं बच्चों, हम लोग ATP के अंदर, कि भाई कैसे ये ATP में कन्वर्ट होते हैं, ये हम पढ़ते हैं। ATP सिंथेसिस होता है कहाँ पर, थाइलेकोलॉइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की थाइलेकोलॉइड मेम्ब्रेन। देखो मैम ने छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश की है, ये रेड कलर से मैम ने आपकी थाइलेकोलॉइड मेम्ब्रेन बनाई है। ये दो फोटो सिस्टम्स दिखाए मैम ने, ये साइटोक्रोम दिखाया B and F, जहाँ पे बनता है। देखो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से H+ आता है, यहाँ पर प्रेजेंट है बहुत सारा NADPH जो कि यहाँ पे आ रहा है। तो ल्यूमन के पास यहाँ पे थाइलेकोलॉइड मेम्ब्रेन पे यहाँ पे दो पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है F0, एक होता है F1। जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन बाहर की तरफ जाता है, हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन अंदर बहुत ज्यादा है, बाहर हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन कम है, तो भाई यही होगा स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हायर से लोअर की ओर। जब आपका हाइड्रोजन मूव करता है तो ये इस मोटर को, मान लो मोटर, इस मोटर को घुमा देता है, और जैसे ही मोटर घूमने लगती है F4 F1 की, यहाँ पर आपका ADP, जितना भी आपका ADP है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ATP के अंदर, बाय यूजिंग ATP सिंथेसिस एंजाइम। मतलब कि जितनी भी आपकी FADPH थी सब इसमें कन्वर्ट हो जाती है ड्यूरिंग द प्रोसेस नोन एज कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। है बच्चों, ठीक है मैम, समझ गए इतनी चीज। फिर फोटोसिंथेसिस, या सबसे इंपॉर्टेंट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो बचपन से पढ़ते आए, ऑटोट्रॉफिक अपना खाना खुद बनाने वाला, या ये प्रोड्यूसर्स भी होते हैं प्लांट्स, ये प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, है ना भाई, क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल से। इनऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं ये ऑर्गेनिक मटेरियल में। इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2, लाइक वाटर, ये इनके पास होता है। यूवी मतलब सनलाइट से जो रेज आ रही है, दिस इज यूवी रेज, जो कि कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, क्लोरोफिल इन अ लिमिटेड क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी में करेगा तो क्लोरोफिल फट जाएगा। और किस में कन्वर्ट करता है, C6H12O6 विच इज योर ग्लूकोज, जिसको हम ऑर्गेनिक फॉर्म बोलते हैं। 6 मोल्स ऑफ वाटर रिलीज होता है एंड 6 मोल्स ऑफ O2, और ये O2 कौन रिलीज करता है, ये आई है फ्रॉम water, not from CO2, it comes out from the water, क्योंकि हमने एक बार करके देखा था। ये दो तरह की फोटोसिंथेसिस होती है, एक ऑक्सीजेनिक और एक एनऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक तभी होते हैं जब वाटर यूज करते हो आप रिड्यूस के लिए, रिडक्शन के लिए, और अगर इसकी जगह आपने H2S यूज कर दिया बच्चों तो ऑक्सीजन नहीं निकलती थी, ये बैक्टीरियाज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था कि जो हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा था। अब एक छोटी सी बात बच्चों, देखो हमारे चैनल पे ना आपको हर चीज़ अवेलेबल मिल जाती है बच्चों, हर चीज़ आपको ऐसे खाने में परोस के दी जाती है, बस उठाओ और अच्छे से एंजॉय करो, प्लस उनकी PDF के साथ। तो बच्चों सब कुछ अवेलेबल है, सारे वन शॉट, सारे माइंड मैप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबका लिंक कहाँ मिलेगा मैम, तो बच्चों मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है बच्चों, चलिए तो जल्द मिलेंगे आपसे दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।